अक्सर मेरे सब्सक्राइबर्स का एक सवाल होता है कि प्रेगनेंसी की प्लानिंग करते समय क्या ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं है जिससे कि हम खास करके पुत्र की प्राप्ति या फिर पुत्री की प्राप्ति कुछ प्लान कर सकते हैं। यानी कि कुछ तो टेक्निक होगी, कुछ तो ऐसा उपाय होगा जिससे कि हम कुछ सुनिश्चित कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह के अगर कोई भी टेक्निक होते हैं जो कि शॉर्ट आपको बता देते हैं कि नहीं लड़का होगा या फिर लड़की होगी, अगर कोई इस तरह की टेक्निक होगी तो आपको क्या लगता है कि हर कोई अपने मनपसंद की संतानें नहीं चूज करेगा? बिल्कुल चूज करेगा। अब पैसे भी लग रहे होते तो कोई ना कोई आपको पैसे भी दे करके जाता और वो उपाय आपसे, वो जो एक सीक्रेट फॉर्मूला है वो आपसे हासिल कर लेता। लेकिन सच में ये ऐसी कोई भी चीज़ें उपलब्ध नहीं है। अगर कोई भी इंसान आपको ये दावा करता है कि 100% आपको पुत्र प्राप्ति होगी या 100% आपको पुत्री की प्राप्ति होगी, तो वो ढोंग से आपको बचने की ज़रूरत है। ऐसे कोई भी फॉर्मूला अभी तक इजाद नहीं हुए हैं। आज की वीडियो में कुछ ऐसी टेक्निक ये भी बताने वाली हूँ कि कैसे हम इन संभावनाओं को थोड़ा सा ज़्यादा बना सकते हैं, किस तरह से थोड़ी सी और चीज़ें एफर्ट कर सकते हैं कि मे बी चांसेस आर देयर कि आपकी मनपसंद संतानें हो। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। बेसिकली आपकी प्रेगनेंसी रुकने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि महिलाओं के शरीर में अंडा यानी कि ओव्यूलेशन बिल्कुल सही समय पे हो और जो मिल्क सेल हैं उनकी गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छी बनी रहे। और मिल्क सेल के अंदर दो ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जैसे कि एक्स और वाई, और एक्स क्रोमोसोम अगर फीमेल एग के साथ अगर निषेचित करता है, फर्टिलाइज करता है, तो बेबी गर्ल होने के चांसेस होते हैं। और वहीं पर अगर वाई क्रोमोसोम निषेचित होता है यानी कि आपके बेबी बॉय होने के चांसेस होते हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। तो होपफुली आप ये समझ पा रहे होंगे कि आपके अंदर जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है, जिनके हाथ में कोई भी लड़का या लड़की की डिसीजन नहीं होती है। और रही जहां तक मेल की बात, तो मेल को भी जाने पता थोड़ी ना होता है कि वो कौन से सेल्स हैं जो कि फर्टिलाइज करेंगे, कौन से क्रोमोसोम वाले जो सेल हैं वो फर्टिलाइज करेंगे। तो यानी कि हस्बैंड और वाइफ के हाथ में बिल्कुल नहीं होता है ये डिसाइड करना, ये तय करना कि आपको लड़का होगा या फिर लड़की होगी। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एक उपाय कह सकते हैं या एक थ्योरी बनाई गई है जिसे हम लोग शटल्स थ्योरी के नाम से जानते हैं। ये एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर शटल्स। उन्होंने एक पद्धति दी है, एक थ्योरी दी है जिसके हिसाब से आप अपने मनचाही संतान को भी थोड़ा सा प्लान कुछ हद तक कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि पूरी तरह से प्लानिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर पूरी तरह से किसी ने उसको प्लान कर लिया तो वो बिल्कुल भगवान बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल साफ साफ शब्दों में आपको बोल रही हूँ। और लड़का और लड़की बिल्कुल समान है। इंडियन गवर्नमेंट भी इस लॉ को उन्होंने पारित किया है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन लड़का और लड़की के बीच में नहीं होना चाहिए। रही जहाँ तक डॉक्टर शटल्स की थ्योरी, तो वो शटल्स द्वारा जो थ्योरी बनाई गई है वो आज से 102 साल पहले बनाई गई है। और इसका कुछ असर, जो उन्होंने एक रिसर्च की गई थी तो कुछ असर उन्होंने देखा था, लेकिन ये पूरी तरह से 100% सक्सेसफुल नहीं है। तो इस बात को आप बिल्कुल मान करके मत चलिएगा कि 100% बिल्कुल ऐसा ही होगा। हाँ, आप कोशिशें कर सकते हैं। कोशिश अगर आपकी सक्सेसफुल हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों बराबर हैं। अब रही बात कि उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने बेबी बॉय को लेके कुछ एक थ्योरी निकाली है कि जो महिलाएं जब ओव्यूलेट करती हैं, यानी कि जब उनका ओव्यूलेशन का समय नज़दीक आता है और उस टाइम पे ही अगर वो रिलेशनशिप प्लान करती हैं, तो आपके प्रेगनेंसी की जो प्लानिंग होती है, जो फर्टिलाइजेशन के दौरान जो वाई क्रोमोसोम होते हैं वो जल्दी से जल्दी एग को फर्टिलाइज कर देते हैं। क्योंकि अगर वाई क्रोमोसोम की अगर सिंपली बात की जाए तो वो एक्स के मुकाबले ज़्यादा फास्टर होते हैं। तेज़ी से ओव्यूलेट जब महिलाएं करती हैं तो तेज़ी से अंडे के पास जाते हैं और उसे फर्टिलाइज कर देते हैं। तो उनके जो चांसेस होते हैं बेबी बॉय के ज़्यादा होते हैं रेदर की एक्स के मुकाबले। अब रही बात कि इसके दूसरे ड्रॉबैक ये होते हैं कि जो वाई क्रोमोसोम वाले जो सेल होते हैं वो फास्टर तो जाते हैं, लेकिन उनकी टाइम स्पैन बहुत कम होती है। अगर जो मेल के सेल होते हैं उनकी जनरल अगर टाइम स्पैन की बात की जाए तो 3 से 4 दिन तक वो जीवित रह सकते हैं। और अंडे की एक खास बात ये कह सकते हैं कि अंडा सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे यानी कि 1 दिन तक सिर्फ वो जीवित रहती है। और उसी दौरान पे अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ही आपका गर्भधारण होता है। लेकिन अगर वाई क्रोमोसोम के साथ अगर आपका गर्भधारण हुआ तो आपको लड़का पैदा होगा, और एक्स क्रोमोसोम के साथ अगर आपका फर्टिलाइजेशन हुआ तो आपको लड़की पैदा होगी। लेकिन रही बात कि जहाँ मैंने आपको बताया कि वाई क्रोमोसोम आपको बहुत फास्टर मूव करते हैं, बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, वहीं पर उनकी ड्रॉबैक ये होती है कि उनकी टाइम स्पैन बहुत कम होती है। 1 से 2 दिन तक ही आपके वाई क्रोमोसोम वाले सेल बचते हैं। और अगर आपके एक्स क्रोमोसोम वाले जो सेल होते हैं, जो मेल के सेल होते हैं, वो 3 से 4 दिन तक भी जीवित रहते हैं। यानी कि अगर आपका ओव्यूलेशन
के बाद आपने अगर ट्राई किया है, यानी कि ओवुलेशन जब आपका हो गया उस दिन आपने ट्राई नहीं किया और बाद में आप ट्राई कर रहे हैं, और अंडा बिल्कुल, कहने का ये मतलब ना कि जब आपका फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन आपका ओवुलेशन के नज़दीक होता है तो आपको बेबी बॉय होने के चांसेस होते हैं। मेरी बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर आप बेबी बॉय की प्लानिंग कर रहे हैं तो ओवुलेशन से पहले ही आपको ट्राई करना है कि एज सुन एज जैसे ही अंडा आए तो जो वाई क्रोमोसोम वाले हैं वो आपके फास्टर आपके फर्टिलाइज कर ले, और जो एक्स क्रोमोसोम, अगर मान लीजिए कि आपको लड़की चाहिए, कि आपकी इच्छा बहुत तीव्र कर रही है कि आपको बेबी गर्ल आपके घर में होनी चाहिए, तो ऐसे केस में आप अपने ओवुलेशन आपका जब हो जाता है, यानी कि आपको 3 से 4 दिन पहले आपको रिलेशनशिप प्लान करना है। उसके बाद जब आपका 3 से 4 दिन के बाद अगर आपका ओवुलेशन होता है और जो बाकी जो बचे हुए जो मेल के सेल्स होते हैं, ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि जो वाई सेल्स वाले, जो क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम वाले जो सेल होते हैं वो डेड हो जाते हैं और एक्स बचे हुए होते हैं, और जब एक्स के साथ उनका फर्टिलाइजेशन होता है तो ये चांसेस बनते हैं कि आपको बेबी गर्ल कंसीव होगी। तो आपने पूरी बात समझ ली कि जैसे ही आपका ओवुलेशन होता है और तुरंत से तुरंत अगर आपने रिलेशनशिप प्लान किया तो वाई सेल्स जो होते हैं वो तेजी से भागेंगे और उनके साथ फर्टिलाइजेशन होगा तो आपके बेबी बॉय होने के चांसेस होंगे। लेकिन अगर आपने 3 से 4 दिन पहले प्लानिंग की है और आपका जो वाई क्रोमोसोम वाले जो सेल हैं वो डेड हो जाएंगे, और उसके बाद जो बचे हुए सेल हैं जो एक्स क्रोमोसोम वाले, वो अगर अंडे के साथ निषेचित होंगे तो आपको बेबी गर्ल कंसीव होने के चांसेस बनेंगे। ऐसा डॉक्टर शैटल्स द्वारा एक थ्योरी निकाली। उन्होंने दूसरी थ्योरी ये दी थी कि आपके डाइट से भी बहुत हद तक असर पड़ता है। अगर आपकी मनचाही संतान अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी महिलाएं जिनकी ओवुलेशन अभी हो रही है वो लगातार अगर एल्कलाइन फूड की तरफ ज़्यादा वो अट्रैक्ट होती हैं, ज़्यादा उसका सेवन करती हैं, तो आपके ज़्यादा चांसेस ये बनते हैं कि जो वाई क्रोमोसोम वाले जो सेल होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर वो मौजूद रहेंगे। वहाँ पर एल्कलाइन इन्वायरमेंट बनेगा आपके प्राइवेट पार्ट के एरिया में, तो जो मेल के सेल हैं वहाँ पर वो प्रेजेंट होंगे और उन्हीं से अगर फर्टिलाइजेशन होता है आपके एग का तो आपको बेबी बॉय कंसीव होने के चांसेस बनते हैं। वहीं पर अगर आपके अल्कलाइन फूड की इन्वायरमेंट अगर आपको नहीं चाहिए, अगर आपकी पीएच अल्कलाइन अगर आप मेंटेन नहीं कर रही हैं तो वाई सेल्स जो होते हैं, वाई क्रोमोसोम वाले जो सेल होते हैं वो मर जाते हैं और एक्स क्रोमोसोम वाले जो सेल वहाँ पर बसते हैं उनसे अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो आपको बेबी गर्ल कंसीव होने के चांसेस बनेंगे। यानी कि अगर आपको बेबी गर्ल चाहिए तो आपको अल्कलाइन फूड से बचना चाहिए, वहीं पर अगर आपको बेबी बॉय चाहिए तो आपको अल्कलाइन फूड खाना चाहिए, जिससे कि आपके प्राइवेट पार्ट की पीएच भी मेंटेन हो सकेगी और उससे भी आपके अपने मनचाही संतान की जो सपने हैं वो आप पूरा कर सकते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप अपनी कोशिशें करते रहें, लेकिन पूरी तरह से इन सारी थ्योरी को, जो कि 200 साल पहले बनाई गई है और इसका पूरी तरह से पूर्णता वो सच नहीं है, यानी कि 70 to 75% तक ही सक्सेस रेट उनको मिली है, तो आप पूरी तरह से इसके ऊपर रिलायबल ना हो। आप कोशिशें करें, ओवुलेशन को ट्रैक करें, रिलेशन भी प्लान करें, लेकिन मनचाही संतान के लिए अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ आपके एफर्ट्स आपको लगानी है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से उम्मीद करके बिल्कुल ना बैठें, क्योंकि पूरी तरह से कोई भी चीज़ें आपको सक्सेस नहीं मिल सकती हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने बेबी गर्ल के लिए ट्राई की है उनको गलती से बेबी बॉय भी कंसीव हुआ है, और जिन्होंने बेबी बॉय के लिए ट्राई किया है उनको बेबी गर्ल भी हुई है। तो ये चीज़ें मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं, लेकिन ये दोनों ही थ्योरी काफ़ी वर्क करती है। 70 to 75% भी वर्क करना बहुत होता है। अगर आपको ट्राई करना है तो बेशक करें, नहीं करना चाहते हैं तो इट्स ओके। आपकी प्राइम मोटो ये होनी चाहिए कि आपकी प्रेगनेंसी जो रुके वो काफ़ी हेल्दी प्रेगनेंसी रुके, क्योंकि बच्चा स्वस्थ होना काफ़ी ज़रूरी है। होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।